this dictionary section we were going to learn about like की के रिस्पेक्ट में वैल्यू, मतलब आपके पास जैसे अगर मैं बोलूं रोल नंबर 1, हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर हमने वैल्यू बात किया है कि हमने दिया, जब भी हम रोल नंबर 1 कॉल करेंगे तो वहां पर कोई भी अजय नाम का बच्चे का रोल नंबर, तो हमने की क्या है हमारी 1, वैल्यू क्या है की के अंदर, वैल्यू क्या रखी है हमारे पास 1 को अगर हमने प्रेस किया है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है अजय। सो ये हमारा क्या हो गया, जब हम डेटा, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अगर लिस्ट में वैल्यू सेव कर रहे थे तो लिस्ट डायरेक्टली हमने एक लिस्ट एक नेम दिया इक्वल टू, और फिर उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कराई इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज 1, 2, 3। ये हमारी क्या हुई, सिंपल वैल्यूज होती थी जब हमने सिंपल वैल्यू डिक्लेयर कराया। लेकिन जब हमें डेटा स्टोर करना है कि हम 1 के अंदर क्या आ जाए, 1 के अंदर जाए हमारा वैल्यू जाए दैट इज ए, 2 के अंदर कोई भी वैल्यू प्रेस हो दैट इज आर, दैट इज टी। तो ये किस रिस्पेक्ट में हमने वैल्यू स्टोर करा है, ये हमने स्टोर करा है इन अ फॉर्म ऑफ डिक्शनरी। हमने कैसे स्टोर करा है, सबसे पहले तो हम आपको डिक्शनरी के रिस्पेक्ट में हम आपको सिंटेक्स बताते हैं। सिंटेक्स क्या हो गया डिक्शनरी को लेकर के, तो सिंटेक्स इट इज, हमने कोई भी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल में हमने डेटा स्टोर किया, कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं हम यहाँ पर। लोग आप लोग अगर आपको दिखाऊं बाय सिंटेक्स, लोग यहाँ पर आपको ये चीज देखें, हमने क्या नाम दिया, टीचर नाम की एक फाइल दिया। सिंटेक्स देखें, डिक्शनरी नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, फिर हमारा आता है की के बाद पंक्चुएटर देन वैल्यू, कॉमा की पंक्चुएटर वैल्यू, ऐसे कर करके हम सेपरेशन करते हैं। सेपरेशन कॉमा के रिस्पेक्ट में होता है और की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम पंक्चुएटर्स का यूज करते हैं। और होल जो ब्रैकेट होता है दैट इज कर्ली ब्रैकेट फॉर डिक्शनरी। ट्यूपल के लिए याद है, ट्यूपल के लिए हमने कौन सा यूज किया था, सर्कल ब्रैकेट, लिस्ट के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर हम बात करते हैं द वैल्यू विच इज स्टोर्ड इन अ पेयर ऑफ की एंड वैल्यू। अब देखिए की और वैल्यू क्या, देखो हमने क्या किया है, हमारे पास है डिम्पल, डिम्पल और पंक्चुएटर देन कंप्यूटर साइंस, अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो यहाँ पर क्या है, की वैल्यू क्या है हमारे पास डिम्पल, और वैल्यू क्या है कंप्यूटर साइंस। तो जो भी चीज आप फर्स्ट इनिशियलाइज करते हो, कॉलन के फर्स्ट वैल्यू रहती है वो होती है की, कॉलन के नेक्स्ट वैल्यू जो रहती है वो होती है वैल्यू। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिक्शनरी के रिस्पेक्ट में सेपरेशन। अब हम बात कर रहे हैं डिक्शनरीज के फॉर्म क्या क्या होते हैं। लुक यहाँ पर आप देखो, दिस इज लाइक हमारे पास हमने डायरेक्टली क्या किया, DICT 1 कर करके एक बनाया इक्वल टू एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी, ये यहाँ पर क्या है, सिंपल एम्प्टी डिक्शनरी है। फिर उसके बाद हमारे पास आया, हमने उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराया एक सिंगल डिक्शनरी। लेकिन अगर हम बात करें इसके अंदर भी नेस्टेड, देखो अपन ने लिस्ट पढ़ा था, ट्यूपल पढ़ा था, ट्यूपल के अंदर ट्यूपल, लिस्ट के अंदर लिस्ट, अब नेस्टेड के अंदर नेस्ट, डिक्शनरी के अंदर नेस्टेड डिक्शनरी कैसे डिफाइन करते हैं, होती है नहीं होती, ये हम आगे जाके पढ़ रहे हैं किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें वैल्यूज कैसे सेव करनी होती है। जस्ट लाइक ये यहाँ पर हमारी कौन सी फॉर्म में हुई, डिक्शनरी। अब हमने स्टोर कराया एक ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, और सिंटेक्स में आप एक तो सबसे पहले अगर आप ये ही लिखोगे तो भी ये डिक्शनरी है,
ये याद रखिएगा, अगर आप a इक्वल टू ऐसे कर करके लिखोगे तो भी डिक्शनरी है। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के लिए अगर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यूज लिख रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे a और कोलन और 1 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कोलन 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कोलन। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, a b and this is c and this value is 4। अब यहाँ पर देखेंगे, पहले हम क्या डिफाइन कर रहे थे कि जब हम 1 को कॉल करेंगे तो अजय आ रहा था। अब हमने वैल्यू शिफ्ट करा दिया। अब हमने क्या किया है, जब हम a को कॉल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम रिलेशंस ध्यान रखते हैं। अगर हम भूल गए वैल्यू कि हमारा फर्स्ट वैल्यू क्या है, सेकंड वैल्यू क्या है, हमें इतना याद है कि हमें क्या चेक करना है, बी जो है वो इस डिक्शनरी में है या नहीं है। तो हम अगर बी को सर्च करेंगे तो डायरेक्टली उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। अभी यहाँ पर जो ए कॉमा बी कॉमा सी हमें दिख रहे हैं, ये क्या है, ये यहाँ पर है की, और 1 कॉमा 2 कॉमा 3 ये यहाँ पर हमारे लिए कैसे ट्रीट हो रहे हैं, ये हमें ट्रीट हो रहे हैं एज एन वैल्यू। तो दीज आर द कीज एंड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर हमारा की एंड वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अब इसके बाद आता है हमारे पास, लुक, ये हो गया हमारा एम्प्टी डिक्शनरी, ये हमारा हो गया वैल्यूएबल डिक्शनरीज। आप डिक्शनरी को उनके नेम से भी कॉल कर सकते हैं, जस्ट लाइक देखो आप ये चीज नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या बोला, की एक सिंगल वैल्यू होती है, आपका वैल्यू जो होता है वो सिंगल होता है। अब आपने क्या किया है, यहाँ पर डिक्शनरी इज इक्वल टू, उसके अंदर हमने एक लिस्ट डिफाइन किया, फिर उसकी वैल्यू करी। ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोग में से क्लास में कोई मुझे बताएगा, यहाँ पर ये जो लाइन दिया हुआ है डिक्शनरी 3 इज इक्वल टू, ये इसका रीजन क्या है? म्यूटेबल है और आपका आवाज कट रहा है। लैग हो रही है मेरी आवाज, एक मिनट रुकिए। हेलो मैम, हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट रुकिए। हमें आ रही है मैम। हम ठीक है। मैम हाँ आपका आ रही है। आवाज नहीं आ रहा। आप एक बार डिस्कनेक्ट होकर के फिर से कनेक्ट हुई है, मैं आपको मीटिंग में फिर से ज्वाइन करती हूँ, शायद नेटवर्क इशू आ रहा होगा। चलिए, कोई बताएगा मुझे, डिक्शनरी 3 इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट एंड देन हमने एक लिस्ट डिक्लेयर करा है, फिर हमने उसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे सिर्फ इतना सा देखो, नेक्स्ट उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ो, सिर्फ इतना सा बताओ ये क्यों एरर दे रहा है। कोई बताएगा? क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल है और उसको चेंज कर सकते ठीक है, चलो ये है लिस्ट म्यूटेबल, इम्यूटेबल का साइन हो गया। एक और वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड, हमारी की सिंगल वैल्यू होती है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 के लिए एबीसी है या 3 के लिए एबीसी है। एक लिस्ट के अंदर हमारा डेटा क्या है, लिस्ट भी हमारी सिंगल लिस्ट नहीं है, मल्टी लिस्ट है हमारे पास। और लिस्ट जो दिया हुआ है उसके अंदर हमने क्या हुआ था, हमारे पास डेटा जो है वो क्लब में आता है ना। अब जैसे लिस्ट हमने क्यों डिक्लेयर किया था, जब हमने लिस्ट पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, कि हमारे पास कोई भी डेटा है वो हम उसको एक एक एडजस्ट, एक होमोजीनियस एड्रेसिंग में अगर हमें डेटा को स्टोर करना है तो हमने उसको किस में किया, लिस्ट में कन्वर्ट किया। मेरा मतलब है, एक हम वेरिएबल डिफाइन करते ए बी सी डी ई एफ, इतने सारे वेरिएबल डिफाइन करते, फिर उनकी वैल्यू असाइन करते। इससे बेटर था कि हमने सारे डेटा को एक ही वेरिएबल नेम में डेटा स्टोर करा दिया। मतलब अगर हमें बात किया जाए कि जब हमें किसी भी पर्सन को एक स्पेस असाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये देख सकते हैं ना कि हम एक पूरा एज
लाइक अगर हम उनको हॉरिजॉन्टल बेसिस में अगर उनको डेटा दे रहे हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा स्पेस लेगा, ना कि हम उन्हें वर्टिकल, मतलब हमने एक के ऊपर एक के ऊपर एक डेटा रखेंगे तो हमारा डेटा ज्यादा कम स्पेस में ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो इसी फॉर्म में हमने यहाँ पे क्या है, लेकिन डिक्शनरीज किसके रिस्पेक्ट में आती हैं? डिक्शनरीज में हम बात करते हैं कि हमारा हमने क्या किया है, जो यहाँ पे लिस्ट है वो म्यूटेबल फॉर्म में, जो की वैल्यू है वो हमने म्यूटेबल फॉर्म में स्टोर करा दी है। तो हमारे पास डेटा एरर दे गया है, मतलब हमारे यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरीज का फॉर्मेट नहीं है। ये चीज याद करिएगा, लिस्ट के अंदर है, ट्यूपल के अंदर है, डिक्शनरीज के अंदर नहीं है। डिक्शनरीज के अंदर डिक्शनरी डिफाइन हो सकती है, पर डिक्शनरी के अंदर लिस्ट डिफाइन नहीं हो सकती है। अब आता है हमें किसी को, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर मैंने ये चीज दिया हुआ है कि एक हमारा ए नाम का डिक्शनरी है, उसके अंदर वैल्यू ए नहीं देती हूँ मैं, डिक्शनरी नाम देती हूँ, DICT, ये नाम दिया। अब मुझे अगर करना है प्रिंट ब्रैकेट DICT, अब हम बात करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास में हमारे पास वैल्यू है ए। मैंने इसको कमेंट कर देना है। देखिए मैंने अभी क्या किया, मैंने जस्ट ए को सर्च किया। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंट डिक्शनरी फाइल के अंदर। और प्लीज ये नोट अपने माइंड में हमेशा रखिए कि जब भी हम किसी की वैल्यू बात करते हैं, हम जैसे हमें किसी की अगर मैंने आपको लिस्ट के अंदर बताया था, लिस्ट के अंदर मैंने क्या बताया था, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर इंडेक्सिंग बताई थी कि अगर मैंने किसी लिस्ट को दिया हुआ है दैट इज L is equal to 1, 2, 3, 4, तो 1 की पोजीशन क्या है, 0, 0 से लेकर के कहाँ तक, बाय 3, ये हमारी क्या हो गई, इंडेक्स वैल्यू। ऐसे यहाँ पर डिक्शनरीज में हम किसी की भी पोजीशन वैल्यू की बात करते हैं तब हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। माइंड में रखिए, ये डिक्शनरी के अंदर नहीं होता है, ट्यूपल के अंदर भी होता है, डिक्शनरी लिस्ट सबके अंदर अगर हम किसी की इंडेक्स वैल्यू या कोई स्पेसिफिक वैल्यू की बात करते हैं तब हम वहां पे हर एक फंक्शन के अंदर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, एक डिक्शनरी के अंदर हमने क्या है, ए को कॉल किया, तो ए की वैल्यू क्या है, 1। अब आप ये देखिए, जस्ट ए के लिए हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर लिखूं सी, तो मुझे वैल्यू 4 आ रही है आउटपुट में, दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन में। सो इस तरीके से हम इंडिविजुअल वैल्यू को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं लिस्ट डिक्शनरी के अंदर से, कि हमें पूरी वैल्यू नहीं पता है। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर देखो अगर आपने 2 लिखा है तो उसको 2 समझ में नहीं आया, बिकॉज 2 ना तो वहां पे कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, की के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है। हमने यहाँ पर 2 जो डिफाइन किया वो क्या है, वैल्यू है, ना कि की पोजीशन है। हम यहाँ पर किसको सर्च कर रहे हैं, की पोजीशन को।
यहाँ पे भी नहीं आया क्योंकि हमने पोजीशनिंग नहीं डिफाइन किया, स्लाइसिंग नहीं कर रहे हैं। अब जैसे स्लाइसिंग करेंगे तो डिक्शनरीज के अंदर स्लाइसिंग पोजीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि जब भी हम वैल्यू को कॉल करते हैं तो हमारी की वैल्यू कॉल होती है। यहाँ पर अगर मैं एक ट्विस्ट करूं, जैसे यहाँ पे मैंने कॉमा किया, यहाँ पे मैंने 5 कॉलन डी, अब मैं यहाँ पर 5 करूं तो देखो अब डी आ गया हमारे पास, क्योंकि हमने 5 को किस पोजीशन पे रखा है, की पोजीशन पे रखा है, इसीलिए हमें वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब इसी के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया हमारा एक्सेसिंग एलिमेंट इन अ डिक्शनरी, ये यहाँ पर हमें वैल्यू को डिक्शनरी से चेंज करने के लिए। अब देखिए हमने क्या किया है, हमने एक देखो हमने ऊपर हमारी डिक्शनरी है दैट इज ये हमारी मेन डिक्शनरी है, क्या किस नाम से, टीचर्स नाम से है। और फिर हमारा टीचर्स ने बनाया है कि डिम्पल कंप्यूटर साइंस, करण सोशियोलॉजी, गुरप्रीत हरप्रीत मैथमेटिक्स, ऐसे कर करके हमने हर बच्चे को एक एक की और एक एक वैल्यू दे दिया, या टीचर्स असाइन किए हैं, ये समझ लेते हैं अपन लोग। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, टीचर और देखो करण करके लिखा है, तो करण किसके लिए है, सोशियोलॉजी के लिए, तो वो हमें वैल्यू वहां पे कॉल हो गई। अब क्या किया हमने, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा में करंट टीचर, टीचर करंट कर करके ये लिखा है, विल गिव द आउटपुट। ये देखो करंट टीचर जो है वो तो हमारा इन्वर्टेड कॉमा का कमेंट है, तो वो हमारा वैसे का वैसे हो गया। और सिर्फ हमने जो उसकी स्पेशल मतलब वैल्यू जो थी वो यहाँ पे क्या आ गई, सोशियोलॉजी, तो ये हमारा प्रिंटिंग वैल्यूज आ गई। अब हम आते हैं कि हमें वैल्यूज को स्टोर करना है बाय द मीन्स ऑफ डायरेक्ट, हमें पूरी डिक्शनरी प्रिंट करनी है, तो हम डायरेक्टली उसके नेम को कॉल करके प्रिंट कर सकते हैं। अब आता है हमारे पास देखो वोवेल 1 ए, वोवेल बी, ई, आई, ओ, यू, ऐसे कर करके हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे लिखा है हमारी डिक्शनरी जो डी है उसके अंदर वोवेल 1, तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यूज आ गई। ये हमने की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में वैल्यूज को कॉल करना स्टार्ट किया है। डिक्शनरी ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सा है। अब आते हैं हम लोग, ये हमने डिक्शनरीज पे फंक्शनिंग की कि हमें कैसे कैसे हम डिक्शनरी को असाइन। सबसे पहला आपको देखो इस चैप्टर में एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डिक्शनरी, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सिंटेक्स फॉर डिक्शनरी। सिंटेक्स क्या है, तो हमने सिंटेक्स आपको ऑलरेडी बता दिया है। एक ये हो गया, यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे, ये जनरल नहीं है, ये किसके लिए है, ये हमारा आता है एम्प्टी डिक्शनरी के लिए। ये वाला आता है, ये सेकंड वाला हम कैसे डिफाइन करते हैं, हमने एक और डिक्शनरी लिया, ए इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास, फिर यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं अब यहाँ पर आता है सेकेंड वन, डिक्शनरीज के रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम ए इज इक्वल्स टू की कोलन वैल्यू सेपरेशन, फिर यहाँ पर हम की कोलन एंड वैल्यू। तो ये वाला हम किसके लिए बताएंगे, ये हम सिंटेक्स बताएंगे, वहां पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सिंपल डिक्शनरी, लेकिन वहां पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि की क्या है, वैल्यू क्या है, कोलन किस लिए दिया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा। आप लोग है ना इस क्वेश्चन को सिंपल, चाहे वो आपको 1 मार्क्स में दिया हो या 2 मार्क्स में दिया हो, हमेशा स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर सिंटेक्स फॉर डिक्शनरी या व्हाट इज डिक्शनरी,
आपको डेफिनेशन लिखनी है कि ये किस टाइप का, ये हमारे पास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर आता है। हम इसके रिस्पेक्ट में वैल्यूज को सेपरेट करते हैं ना फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू के रिस्पेक्ट में। वहां पे हम उसका सिंटेक्स बताएंगे कि हाउ टू डिफाइन डिक्शनरी। फिर हम उसका सिंटेक्स लिखेंगे कि डिक्शनरी को हमने बाय नेम दिया और उसके बाद हमने उसके अंदर की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में डेटा स्टोर करा है। की होती है जिसके हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है। कोलन से हम की और वैल्यू को सेपरेट करते हैं, लेकिन सिंगल सिंगल डेटा को डिक्शनरी में सेपरेट करने के लिए हम कॉमास का यूज करते हैं। ये आपको वहां पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एक ये आता है। फिर आता है अगर हमारे पास सर्च, हमारी डिक्शनरी में वो डेटा है या नहीं, ये सर्च फॉर्म आता है कि हमारी डिक्शनरी में किस फॉर्म का डेटा है, मतलब किस फॉर्म नहीं, डेटा अवेलेबल है या नहीं। तो अब जैसे मैंने आपको ये बोला कि हमने यहाँ पर क्या सर्च किया, प्रिंट कराया 5, तो या तो अगर 5 है उसके अंदर तो वो डेटा प्रिंट कराएगा विद रिस्पेक्ट टू किसके लिए, सर्च बाय हेल्प ऑफ की। ये एक हमारे पास हो गया कि हमें हेल्प करना है, या फिर हम कर सकते हैं इसको एक्सेस डेटा फ्रॉम की के रिस्पेक्ट में हम डेटा को सर्च करते हैं। ये एक डिक्शनरीज पे होता है। उसके बाद आता है हमारे पास डिक्शनरी, ये एक्सेस भी बोल सकते हैं, ट्राइवर्स बोल सकते हैं। ट्राइवर्स मतलब बताएगा कोई, ट्राइवर्सिंग मतलब क्या होता है, क्लास में मुझे कोई बताएगा ट्राइवर्सिंग मतलब क्या होता है। कोई मुझे बताएगा ट्राइवर्सिंग मतलब क्या होता है। श्रेयस, श्रेयस, हैरी, हैरी कोई मुझे बताएगा। जो बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आई विल जस्ट टेक्स्ट इट इन अ ग्रुप कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। श्रेयस, हैरी, Move from left to right. Moving from left to right. ओके, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट और मूविंग नहीं, मतलब वो नहीं है। ये तो आपने उसका मुझे वर्किंग बताया है। ट्राइवर्सिंग मतलब होता है कि हमारी किसी भी डेटा टाइप पे हमें विजिट करना, उसकी हर एक वैल्यू को एक एक बार हमें जस्ट चेक करना है कि हमारे पास ये वैल्यू, कितनी वैल्यू अवेलेबल है या कौन सी वैल्यू कहाँ पर है। तो इसको बोलते हैं हम ट्राइवर्स करना। विजिटिंग द डेटा इज कॉल्ड ट्राइवर्सिंग। अब जैसे मैं आपको बात करूं कि हमारे पास, मैंने सबसे पहले ये देखो, आपको एम्प्टी डिक्शनरीज का फ्यूचर में यूज क्या रहेगा, जब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो डेटा है वो किसके रिस्पेक्ट में, की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में है। अब मुझे उसमें से स्पेसिफाई करना है कि जिसके की वैल्यू जो है वो मोर देन 100 है, उनको हम अलग जगह सेपरेट करें और बाकी जो हमारा डेटा है वो अलग जगह रहे। तब हम क्या करेंगे, हम पहले एक असाइन करेंगे एक एम्प्टी डिक्शनरी, फिर हम उसके अंदर कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कौन सी वाली आती है, किसके थ्रू हम कंडीशंस लगाते हैं, बाय यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेटर्स। कि या तो जो भी हमारी की है वो ग्रेटर देन 100 है, या जो भी हमने अपना एक रेंज सेट किया है उसके अंडर में है, तो हम ये वाला डेटा किस में स्टोर हो, एम्प्टी डिक्शनरी में हो, अदरवाइज एल्स वाले पोर्शन में जाए। ठीक है, या वाइल कंडीशंस हम लगा सकते हैं। तो ये लूप है हमारे पास चलाना पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास एक यूनिवर्सल डिक्शनरी दिया होगा, एक यूनिवर्सल सेट। अगर मैथ्स के रिस्पेक्ट में मैं आपको बात करूं, हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हमें अपना यूनिक सेट बनाना है। तब हम वहां पे कंडीशंस का यूज करेंगे। तब हम वहां पे यूनिक सेट बनाने के लिए पहले हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर करना पड़ेगा, एक एम्प्टी सेट बनाना पड़ेगा। इसीलिए हम एम्प्टी सेट क्रिएट करते हैं। आगे जाके इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, अभी नहीं है। 11th में सिर्फ आपको हर एक की एप्लीकेशंस हैं,
कि कहाँ पर किस चीज को यूज करना है या किसके अंदर कितने वर्किंग है. इन 12th यू आर गोइंग टू डू सम प्रोग्राम्स ऑन अ बेसिस ऑफ डिक्शनरी. वहां पर आपका अलग चैप्टर वाइज नहीं है कि डिक्शनरीज और ट्यूपल और स्ट्रिंग के लिए अलग अलग चैप्टर. वहां पे कंबाइन एक पूरा हर एक चैप्टर के अंदर आपको स्पेसिफाई किया होगा कि डू दिस प्रोग्राम बाय द मीन्स ऑफ डिक्शनरी, by the means of list, by the means of tuple. So there you are not having any separate section for other subjects, other topics. तो अब आते हैं हम लोग किसका, डिक्शनरी पे ऊपर ट्राइवर्सिंग करने का. ट्राइवर्सिंग करने के लिए हमें सबसे पहली बात है, हमें लूप का यूज करना पड़ेगा. क्यों? अब देखो हमारे पास ये एक डिक्शनरी है, ये हमारी एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी है. इसमें कितना हमारे पास वैल्यू है, इसकी लेंथ कितनी है, कोई मुझे बताएगा? लाइन नंबर 12 के अंदर जो डिक्शनरी लिखी हुई है उसकी लेंथ बताएगा कोई? 4. बिल्कुल. अब हम बात करें कि हम 4000 डिक्शनरी है हमारे पास, उसकी लेंथ जो है वो 4000 है. तो वहां पर हम क्या लूप यूज करेंगे और हमें 4000 पे क्या करना है, ट्राइवर्स करना है. मतलब उसका एक एक वैल्यू को हमें जस्ट विजिट करना है. तो वहां पर हम फॉर लूप स्पेसिफाई करेंगे. अब फॉर लूप का स्टैंडर्ड यहाँ पे अलग होगा. यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे फॉर लूप को, फॉर आइटम, मतलब हमने लिया फॉर आई, समझिए, फॉर आई इन. अब मैंने डिक्शनरी वहां पे अपने स्टैंडर्ड डिक्शनरी क्या बनाई थी, ए बनाई थी, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी फॉर आई इन ए और फिर उसके बाद हमें पूरी कंडीशंस लगाएंगे. अब जैसे यहाँ पर देखो इन्होंने डिक्शनरी डिफाइन करी है इस लाइन में, देखिए दैट इज D1 इज इक्वल्स टू, सबसे फर्स्ट वैल्यू 5 के रिस्पेक्ट में ए है. अब यहाँ पर इन्होंने ट्यूपल डिफाइन किया है, आपको दिख रहा है. थर्ड लाइन जो है उसमें हमने वैल्यू क्या स्टोर किया है, ट्यूपल डिफाइन किया हुआ है. तो वहां पर अब मैं क्या करूंगी, हमने एक स्पेसिफाई किया कि फॉर की इन D1 जो हमारी डिक्शनरी 1 है उसमें से प्रिंट कराया, क्या प्रिंट कराया है, की वाली वैल्यू. की मतलब होगा पहले आएगा 5 फिर कोलन और फिर D1 की वैल्यू. की वैल्यू क्या है हमारे, नंबर. तो हमारा जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होगा, ए स्ट्रिंग, फिर आएगा हमारे पास 1,2 ट्यूपल 5 इज इक्वल्स टू नंबर. इस तरीके से हमारे पास डिस्प्ले होगा. अब आप बात कर रहे हैं कि ये शिफ्टिंग फॉर्म में क्यों आया है, बिकॉज हमने वहां पे स्पेसिफाई नहीं किया कोई भी वैल्यू को. तो हमारे पास जो डेटा जिसमें ये जंबल फॉर्म में डेटा आ गया. अब जैसे हम यहाँ पर देखो ये एक प्रोग्राम देखते हैं उसके थ्रू आपको इजी पड़ेगा. राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ फोन डिक्शनरी फ्रॉम योर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड देन प्रिंट इट. हमने सिंपल सा एक स्टैंडर्ड, आपको देखो यहाँ पे डिक्शनरी दी नहीं होता तो आपने क्या किया, डेटा अपने आप से स्टोर करा है, माधव का, स्टीवन का, ऐसे आपने कहा दिलप्रीत, आपने सारा डेटा स्टोर कराया. हमने क्या किया फॉर. अब आप चाहते तो डायरेक्टली प्रिंट फोन डिक्शनरी करते तो डायरेक्ट से हमारे पास डिक्शनरी डिस्प्ले होती. लेकिन हमने क्या किया है, हमारा क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत अच्छे से समझो. हमने क्वेश्चन क्या किया है, हमें पहले तो डेटा इनपुट कराया है, देन उसको प्रिंट करना है. हमें डिक्शनरी प्रिंट करने को नहीं बोला है उसने, हमें डेटा प्रिंट करने को बोला है. अगर डिक्शनरी प्रिंट करने को बोला होता तो हम डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर जो हमने डिक्शनरी डिफाइन करी है दैट इज फोन डिक्शनरी, हम उसको कॉल कर लेते. लेकिन नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द लिस्ट, द डेटा विच अ डिक्शनरी कंटेन. तो हमने क्या किया है, फॉर एक हमने वैल्यू लिया दैट इज कॉल्ड नेम, इन हमारी डिक्शनरी का नाम जो हमने नाम स्पेसिफाई किया है अब जो रेफरेंस डिक्शनरी हमने उसको कॉल किया. फिर हमने क्या करा है, प्रिंट नेम, जो हमारा नेम आना है वो नेम, कॉमा, कोलन और फिर हमारी फोन डिक्शनरी का जो नेम. अब देखो नेम मतलब क्या हो गया, जो भी की वैल्यू है, मतलब माधव, और माधव के बाद हमारा माधव कोलन और फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद आएगा स्टीव कोलन और फिर 7 8 7 6 5 4 3 2 1.
ये ऐसे कर करके हमारा डेटा स्टोर होगा। तो अब देखिए इसका आउटपुट लुक, ये देखो यहाँ पर आउटपुट मैंने सिंपल सा बोला है, जंबल फॉर्म में आता है, लेकिन स्टैंडर्ड वही है। देखिए अगर आप माधव देखो तो माधव कोलन 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही आया। अब हमने वाला स्टीव 7 6 5 4 3 2 1। तो स्टैंडर्ड हमारा ये है, डेटा जंबल फॉर्म में प्रिंट होता है, ये याद रखिएगा, जंबल फॉर्म में डेटा प्रिंट होता है। अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या दिया है, की के अंदर वैल्यू के रिस्पेक्ट में। अब हमने देखिए की के ऊपर कंडीशंस परफॉर्म कर ली, डिक्शनरी के अंदर जो हमारे पास की है उसमें हमने ऑपरेशंस परफॉर्म कर ली। नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू सम ऑपरेशंस ऑन द वैल्यू पोर्शन, कि हमारे पास वैल्यू किस रिस्पेक्ट में आती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, डिक्शनरी जो हमारी स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, डी डॉट की और फंक्शन। जैसे अगर मैं यहाँ पर करूं तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे इस चीज को, DICT डॉट की और ये फंक्शन। अब मैं इसको ब्रैकेट में लेकर के एंड नाउ यहाँ पे मैंने किया प्रिंट। और कोई कमेंट सेक्शन तो नहीं है अभी? अब वैल्यू डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स विद द की नेम। हम इसको क्या करते हैं, किसी वेरिएबल में सेव करते हैं, दैट इज d is equal to, डिक्शनरी नाम नहीं देते हैं इसको, D1, बिकॉज डिक्शनरी अपने आप में कीवर्ड है, इसलिए हम यहाँ पे डिक्शनरी नाम नहीं दे सकते हैं इसको, तो हमने दे दिया D1 कर करके। एंड नाउ इट्स नॉट द वेट्स, ओके। ठीक है, मुझे ये वैल्यू स्टेबल नहीं दिख रहा है ये अभी, वैल्यू अब मैं आपको बता दूं, इसमें एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज मेरा जो डिवाइस है उसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि की के क्या वैल्यू होनी चाहिए डिक्शनरी के अंदर, या हमारे पास वैल्यू क्या पोजीशन है डिक्शनरी के अंदर। तो इसलिए मुझे एरर आ रहा है। जब हम इसकी फंक्शनिंग हम आपने करेंगे, सिर्फ की और वैल्यू लिखा था, शायद एस भी आएगा पीछे। हाँ की एंड वैल्यू, सॉरी मैंने की एंड वैल्यू लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये चीज बता रही थी आपको कि जैसे यहाँ पे देखो इन्होंने क्या नाम लिखा हुआ है, LIST, ऐसे यहाँ पे अगर मैं लिखती वैल्यूज, अगर यहाँ पर मैं जैसे मैंने यहाँ पर आपको DICT लिखा था, तो क्या था, अगर सिंगल हमारे पास एक डेटा है उसको हमें कन्वर्ट करना, जैसे मैंने आपको लास्टली क्या बताया था कि किसी भी डेटा को, डायरेक्ट डेटा को हमें ट्यूपल में कन्वर्ट करना है। जैसे हमें दिया है यहाँ पर 1,2,3 1, यहाँ नहीं लिखते हैं, 1,2,3,4 ये लिखा हुआ है ये, और हमने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया दैट इज A इज इक्वल टू। अब मैं यहाँ पर करूं
A is equal to tuple वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा फोर। तो ये हमारा क्या हो गया? अब हमारे पास जो ए के अंदर डेटा है वो किस फॉर्म में है? ट्यूपल फॉर्म में है। अगर मैं यहाँ पर जो भी डेटा रखूं, जस्ट लाइक मैंने इसको क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया। अब मैं यहाँ पर लिख दूं डायरेक्टली ए, यहाँ पर मैंने किया बी। अब यहाँ पर ये कन्वर्जन क्या है कि जो ए है वो लिस्ट है, जो हमारे पास ऑलरेडी असाइन है कि ए स्क्वायर ब्रैकेट में होता है तो लिस्ट होता है। लेकिन मैंने क्या किया, उसको बाय द नेम इटसेल्फ मैंने उसका कीवर्ड यूज किया, कीवर्ड ट्यूपल है, और मैंने डेटा क्या किया, जो ए के अंदर जो लिस्ट है उसको ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया, और फिर हमने वो किस में स्टोर किया? बी में। तो अब हमारे पास ए के अंदर जो डेटा है वो किस फॉर्म में है? लिस्ट फॉर्म में है, पर बी के अंदर जो डेटा है वो ट्यूपल फॉर्म में है। तो एक ही डेटा को हमने दो अलग अलग फॉर्म में डिफाइन कर दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, वैल्यूज कर करके लिखा हुआ है मैंने, तो अब मैं यहाँ पर इसको पहले तो मैं कमेंट कर देती हूँ सबसे पहले। देखिए अब मैंने क्या किया, वैल्यूज डायरेक्टली स्पेसिफाई किया, तो मेरे को डी, ये किस फॉर्म में आ गया? डी के रिस्पेक्ट में प्रिंट अब मेरे पास सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो गई। मैंने क्या किया था, ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन वैल्यूज लिखाई थी, और देन 5 के अंदर मैंने डी सेव कराया था, तो सिर्फ उनकी वैल्यू मेरे पास डिस्प्ले हो गई। यहाँ पर मैंने किस चीज का यूज किया है? मैंने यहाँ पे वैल्यूज नाम के कीवर्ड, मैं वैल्यूज नाम के फंक्शन का यूज किया है। ये देखिए मैंने वैल्यूज के बाद क्या लिखा है? सर्कल ब्रैकेट लिखा है, और मैंने हमेशा बताया आपको कि सर्कल ब्रैकेट्स मतलब फंक्शंस होते हैं। ये अभी आपके 12th वालों के जो टर्म एग्जाम हुआ है उसमें भी उनको एग्जाम के लिए आया था। लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम में भी आपको फंक्शन की डेफिनेशन आई थी कि व्हाट इज फंक्शन। तो दीज आर द मिनी प्रोग्राम्स विच आर यूज्ड टू एक्सेस some functioning in the programming, और दे आर मल्टीपल टाइम यूज्ड इन योर प्रोग्राम। आप उनको कितने भी टाइम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक प्रिंट है, वो अपने आप में एक फंक्शन है, आप उसको मल्टीपल टाइम अपने प्रोग्राम में रन करा रहे हो। तो आप ये प्लीज याद रखिए कि विद डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल लिखना है। अभी आपका फर्स्ट टाइम आप लोगों ने एग्जाम दिया था कंटिन्यूअस में, तो मैंने उस चीज को इग्नोर किया है। लेकिन अपकमिंग एग्जाम्स में जब भी आपको किसी भी चीज को लेकर के, जस्ट लाइक फॉर लूप को डिफाइन करना है, वाइल लूप को करना है, इफ एल्स नहीं भी पूछा है, आपको लगता है कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नहीं लिखना है, तो यहाँ पर आपको 2 मार्क्स, ये भी आपका बहुत इन जनरल है, पर आपको बोर्ड के रिस्पेक्ट में आपको हमेशा हर एक डेफिनेशन के रिस्पेक्ट में आपको उसकी एग्जाम्पल लिखना जरूरी है बाय बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है? ओके। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज को किसमें, की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में डेटा को स्टोर कर दिया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरीज, ये जैसे मैंने आपको लास्टली शायद आपको ट्यूपल्स और उसके लिए आया था मेथड्स एंड फंक्शंस मैंने दिया था लिस्ट और ट्यूपल के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर आपके आते हैं डिक्शनरी के अंदर एक पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी। अनऑर्डर्ड सेट होता है बिकॉज यहाँ पर छोटे छोटे सेट्स, सेट मतलब सिर्फ दो वैल्यू, की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमारा डेटा है, वो छोटे छोटे सेट्स मिलकर के एक स्टैंडर्ड डेटा बनाते हैं। तो इसीलिए ये अनऑर्डर्ड सेट के थ्रू रहता है। यहाँ पे सीक्वेंस कुछ भी नहीं रहता है कभी। आप यहाँ पर डेटा को किस फॉर्म में, अब देखो आप यहाँ पर ही देखें, यहाँ पर मैंने की के अंदर वैल्यू क्या स्टोर किया है। अगर हम इस D1 वाली डिक्शनरी में रख रहे हैं, ABC, ये तीनों किस टाइप के हैं? स्ट्रिंग टाइप के डेटा है, और हमने 5 क्या किया है? न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर की है। तो देखो यहाँ तो अरेंजमेंट भी नहीं है, यहाँ पर डेटा टाइप
स्टोर करा सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ये वैल्यूज का क्या डेटा टाइप है? ये किस टाइप का डेटा है? इसका डेटा टाइप क्या होगा? इंटीजर। ये z किस टाइप का है? वेरिएबल। वेरी गुड, वेरिएबल है, या फिर आप इसको बोल सकते हो कैरेक्टर वैल्यू है। मतलब जैसे अगर मैं यहाँ पे z लिख रही हूँ, z की जगह अगर यहाँ पे मैं ये रुपीस का साइन, ये सब क्या है? कैरेक्टर वैल्यूज है ना ये। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल प्लस कैरेक्टर वैल्यू। और ये हमारा क्या है? ये हमारा स्ट्रिंग है। प्लीज ये याद रखिएगा, जब आपको कोई भी अल्फाबेट वैल्यू, अगर कोई भी अल्फाबेट वैल्यू अगर इन्वर्टेड कॉमास में नहीं दी गई है तो वो किस फॉर्म में है? वो कैरेक्टर फॉर्म में है। कैरेक्टर वेरिएबल या कैरेक्टर, वेरिएबल कैरेक्टर्स कर करके बोल सकते हो। मतलब वो किस फॉर्म में ट्रीट हो रहे हैं? वो एज एन सिंबल्स की तरह हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये अभी आपके लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में आया वो था। अब आते हैं हम इंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट में। तो इंडेक्सिंग हमने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको। इंडेक्सिंग कंप्यूटर के अंदर किसमें 0 to 1, 0 to लास्ट वैल्यू पे स्टोर होता है। अब अगर हम पोजीशनिंग कर रहे हैं, देखो डिक्शनरी यहाँ पर कॉल किया है इन्होंने, डिक्शनरी बाय द मीन्स ऑफ 0। तो यहाँ पर वैल्यू क्या है? की के रिस्पेक्ट में वैल्यू, की वैल्यू हमारे पास डिस्प्ले हो गई, दैट इज 0। अब ये आ गया हमारे पास। इस लाइन को देखिए, इस चीज का मतलब बताइए मुझे। यहाँ पर क्या है? डिक्शनरी 1 स्क्वायर ब्रैकेट में 4,5। इसका क्या मतलब है? कोई मुझे बताएगा? 4,5 वाले टपल की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। हाँ, 4,5 एक टपल टाइप का डेटा है जो किस पोजीशन पे? की के लिए है, तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले कर देगा। तो वैल्यू क्या आ गई? वैल्यू फॉर अ ट्यूपल एज अ की। ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्ले हो गई, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वही चीजें हैं, वही चीजें आपको बेसिकली अपने पास अपने रन होकर के आएंगी, जो जो हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, लेकिन हर एक को डिस्प्ले कराने का अलग अलग। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एक डिफरेंस है, यहाँ पर क्या किया है? ट्यूपल को 4,5 स्क्वायर ब्रैकेट में कॉल किया है, और यहाँ पर इन्होंने सर्कल ब्रैकेट इरेज करके डायरेक्ट 4,5 लिखा है, तो भी सेम वैल्यू आई है। तो अगर ये एरर आपको जब प्रोग्रामिंग में आएगा कि इज देयर एनी एरर, फाइंड आउट द एरर, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर आप प्लीज ये पॉइंट माइंड में रखिएगा कि अगर हमें वैल्यू को टपल में हमने डिक्शनरी में डिक्लेयर करी है, लेकिन वो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, सिंपल हमने उनको सॉरी सर्कल ब्रैकेट में नहीं, सिंपल स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर कॉल किया है, तो भी कोई एरर नहीं होगा उनमें। ठीक है, अब की मस्ट बी यूनिक। हाँ, रिपीटेशंस ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दैट इज यहाँ पर हम रिपीटेशंस नहीं कर सकते हैं। जो की है हमारा, अब जैसे मैंने यहाँ पे 0 किसके लिए असाइन किया है? द वैल्यू फॉर की 0 ये असाइन किया। मैं वापस से की 0 नाम का एक और डेटा स्टोर नहीं करा सकती हूँ। अब जैसे क्या था, 4 और 5 जो है इन दोनों में सेम डेटा है। अब जैसे मैंने ऐसे बोला हुआ है कि फिजिक्स के लिए दिनेश सर और कुणाल सर जो हैं वो दोनों फिजिक्स के टीचर हैं। तो मैं दिनेश सर कॉमा कुणाल सर डीपी कॉमा केपी, और फिर उनको उसकी वैल्यू क्या कर दूं? फिजिक्स कर दूं। तो यहाँ पर मैंने क्या है? इन दोनों की एक ही वैल्यू है, तो मैंने ट्यूपल में डिफाइन किया, ना कि लिस्ट में। ट्यूपल में डिफाइन किया वैल्यूज को, और मैं कॉल किया डिक्शनरी उनको। में सिर्फ 4 लिखते स्क्वायर ब्रैकेट में तो क्या था? अगर देखो अपन करके देखते हैं, अपन बाय प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने क्या किया? एक DICT
ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमर्स, और चलिए एग्जांपल लेते हैं अपन। ठीक है, अभी मैं सिंगल वैल्यू स्टोर कर रही हूँ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में थर्मो कॉमन टॉपिक है। अब मैंने कॉल किया दैट इज प्रिंट ब्रैकेट DICT और स्क्वायर ब्रैकेट में सिंगल PHY। ठीक है, हम्म, हम्म, देखिए आया एरर, क्या कहाँ पर है? लाइन 34 इन अ मॉड्यूल प्रिंट डिक्शनरी फिजिक्स, और फिजिक्स के लिए दिया है कीवर्ड की एरर है हमारे पास। की क्या है? सिंगली हम फिजिक्स को नहीं कॉल कर सकते हैं। किसने पूछा था ये क्वेश्चन? मैंने। हाँ, तो अब आप देख रहे हैं एरर अपने आप स्पेसिफिकली आ गया कि हम सिंगल वैल्यू को कॉल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं की और कॉमा दैट इज कैम, थर्मो आया, इंडेक्सिंग हमने पढ़ लिया। अब आता है की मस्ट बी यूनिक, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। म्यूटेबल like list, dictionaries are also immutable. We can change the value of certain keys in place by using the accessing the elements as per। ठीक है, हम डायरेक्टली इनकी वैल्यूज को म्यूटेबली मतलब वी कैन चेंज द डेटा, चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने के लिए हमने क्या लिखा है? डिक्शनरी। सिंटेक्स देखिए, डिक्शनरीज फिर उसकी की, और की जगह हमें जो वैल्यू चेंज करनी है वो वैल्यू। अब यहाँ पर हम सिंगल देखते हैं, हमारे पास डिक्शनरी 1 3 जो यहाँ पे स्पेसिफाई, उस 3 का वैल्यू क्या लिखा है? ये लिखा है। अब मैंने डायरेक्टली क्या किया है? डिक्शनरी 3 इज इक्वल्स टू चेंज टू न्यू स्ट्रिंग। अब मैं 3 को कॉल किया तो अपडेट हो गया वैल्यू डायरेक्टली। यहाँ पे बस इतना याद करिए, डायरेक्टली मैंने क्या किया है? यहाँ पर मैंने उसका एक इंडेक्स वैल्यू कॉल किया है। यहाँ पर डिक्शनरी का डायरेक्ट इंडेक्स वैल्यू मतलब मैंने DICT और इंडेक्स, ये डायरेक्ट मैंने उसकी, और इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? की वैल्यू को मैंने कॉल किया है, तब मैंने उसके अंदर वैल्यू को चेंज करा है। ये हमारे पास हो गया डिक्शनरीज के ऊपर वर्किंग, हमने उसमें डेटा को अपडेट करा दिया। अब मैं अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में बताऊं, एक ये आया एक्सेसिंग द डेटा, फिर रिट्रीव डेटा, डेटा इन
की और वैल्यू मतलब अभी मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली हमें सिर्फ की वैल्यू चाहिए, कितनी कीज है हमारे अंदर, हमारे डिक्शनरी के अंदर, वो वैल्यूज डिस्प्ले कराओ, या कितनी वैल्यूज है हमारे उस अंदर वो, तो उनको रिट्रीव करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा, अभी हमने क्या किया है इसके लिए, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत मेन है कैरेक्टर्स ऑफ डिक्शनरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको इस चैप्टर के लिए जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इन बेसिस पे बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसके अंदर पॉइंट, दैट इज वर्किंग विद डिक्शनरी। अब हम आते हैं जो प्रॉपर, ये हमने इसके फीचर्स पढ़ लिए कि हम कितने सारे ऑपरेशंस टिल नाउ डिक्शनरी पे परफॉर्म करा सकते हैं। अब आता है इनका प्रोग्रामिंग में क्या यूज होता है, तो हम डायरेक्टली इनके लिए प्रोग्राम को ही देखते हैं जिसमें ये सारी चीजें हमारे पास वर्किंग में हो। ओके, सो ये 9.2 वाला प्रोग्राम देखते हैं। A dictionary contain a detail of two workers with their name as key and the other details in a form of dictionary as value. फर्स्ट वाला उसका नाम है, सेकेंड वाला उसका डिटेल है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द वर्किंग इंफॉर्मेशन इन रिकॉर्ड फॉर्मेट। रिकॉर्ड फॉर्मेट मतलब हमारा आउटपुट किस में आना चाहिए, एम्प्लॉय नेम जॉन है और उसके रिस्पेक्ट में उसका एज आना चाहिए और सैलरी, ऐसे एक एक सिंगल एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में आना चाहिए। तो हमने क्या किया है, हमारा एक हमने एक डिक्शनरी बनाई, दैट नेम इज, उसको दिया हमने एम्प्लॉय नाम दे दिया। अब जॉन के अंदर हमने क्या किया है, जॉन के अंदर देखो ये क्या हुआ, नेस्टेड आया, डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, अब जैसे मुझे आप लोगों का कोई डेटा स्टोर कराना है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने किया जस्ट लाइक मैंने लिया हार्दिक अनेजा, ठीक है, मैंने हार्दिक का नाम लिया, वहां पे मैंने लिखा हार्दिक इन्वर्टेड कॉमर्स में कोलन, फिर मैंने एक और डिक्शनरी बनाई, फिर उसमें मैंने स्पेसिफाई किया फिजिक्स में इसके इतने मार्क्स आए, केमिस्ट्री में इतने मार्क्स आए, मैथ्स में इतने, इंग्लिश में इतने, ठीक है, और ECS में इसको इतने मार्क्स आए। अब मैं क्या करूं, मुझे स्पेसिफिकली बताना है कि मुझे हार्दिक का पूरा डिटेल चाहिए, साइंस का पूरा, मतलब साइंस एंड मैथ्स ओवरऑल सब्जेक्ट, फिर 5 सब्जेक्ट्स का मुझे डिटेल स्पेसिफिक एक पर्सन का, तो मैं ऐसे कॉल कर सकती हूँ। यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने किया है बाय पूरा, हर एक जो पूरी डिक्शनरी के अंदर डेटा है उसका कॉल कर रहा है। अब मैं यहाँ पर आपको जब प्रोग्राम दूंगी होमवर्क के लिए, तो वहां पर मैं आपको सेम इसी प्रोग्राम को दूंगी, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ मुझे जिसका इंडेक्स वैल्यू थर्ड होगा, मुझे उसका डिटेल आप सिर्फ डिस्प्ले करा के दोगे। लिखिए अपने नोटबुक्स में, लिखिए राइट अ प्रोग्राम, आपका होमवर्क है ये, राइट अ प्रोग्राम, मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी, लेकिन पहले प्रोग्राम लिखिए आप लोग। राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ डिक्शनरी, to create a dictionary contains detail of 5 students, contain detail of 5 students, name as keys, name as key, all 5 subjects with their marks, all 5 subjects with their marks as value, and display student information
स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इंडेक्स वैल्यू of index value 3 of index value 3 मैंने आपको स्पेसिफाई किया है कि वहां पे 5 बच्चों का डेटा लिखना है और मुझे 4th वाले का डेटा आप डिस्प्ले कराएंगे। अब जैसे यहाँ पे सेम अपन को क्या दिया है, यहाँ पे जॉन दिया है, एज दिया है, सैलरी दिया है। हमने क्या किया है, फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में की कर करके हमने स्पेसिफाई किया। आप चाहो तो यहाँ पे आई लिख सकते हो, पर की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम डिक्शनरी में बात करते हैं तो वो लिखना बहुत इजी रहता है। तो हमने क्या किया है, फॉर की इन हमारी डिक्शनरी कौन सी थी, जो मेन डिक्शनरी है, दैट इज एम्प्लॉय। प्रिंट कराया है, क्या प्रिंट कराया है, एम्प्लॉय। और एम्प्लॉय के बाद हमारा क्या, की वैल्यू। तो सबसे पहले देखो आपको आउटपुट में क्या आ रहा है, एम्प्लॉय और फिर जॉन, फिर कोलन। नेक्स्ट लाइन में उसने क्या, प्रिंट इनवर्टेड कॉमास में एज। तो हमारे पास क्या आ गई, एज। अब एज के अंदर हमने क्या किया है, str। अब str क्या आता है हमारे पास डिफाइन करते हैं हम str को एज इन स्ट्रिंग वैल्यू। एम्प्लॉय की के अंदर जो एज वाला की है, देखो सबसे मेन डिक्शनरी है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की फर्स्ट की वैल्यू क्या है, जॉन। जॉन की फर्स्ट की वैल्यू क्या है, एज। तो अब मैंने एज को कॉल किया है तो 25 डिस्प्ले होगा उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा एज कॉलन और उसकी एज कितनी दी है, 25, तो वो डिस्प्ले हो गया। ऐसे ही हमने सैलरी किया है। सैलरी के बाद हमने क्या किया है, str एम्प्लॉय की, और जहाँ पे सैलरी लिखा है उसकी हमें वैल्यू डिस्प्ले करना है। ऐसे हमें आप क्या करोगे, और कोई भी अपने, आप लोग चाहो तो अपने किसी भी 5 फ्रेंड्स का डेटा स्टोर कराना, और मुझे सिर्फ जो 4th मतलब जिसका इंडेक्स वैल्यू 3 है उसका मुझे डेटा, सिर्फ मुझे उसी बच्चे का डेटा चाहिए, बाकी और किसी का डेटा नहीं चाहिए। मुझे आज इवनिंग तक आप लोग ये प्रोग्राम आउटपुट में डिस्प्ले मैम हमने करा। स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया, हाँ स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट किया वो प्रिंट स्टेटमेंट में? देखो मैं आपको इसके लिए वर्किंग यहाँ पर दिखाती हूँ। जब कॉल कर रहे हैं तो हमने ये स्ट्रिंग अपने आप में एक फंक्शन है, str कर करके एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। हमने उसमें सिर्फ उस वैल्यू को कॉल किया है ताकि जो हमारी, देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, की वैल्यू क्या है, हमने स्पेसिफाई किया है कि वो एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारा डेटा है। या फिर हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि एक हमारा कंटिन्यू फॉर्म में डेटा है, इसीलिए हमने यहाँ पे एक str नाम का फंक्शन कॉल किया है। ये एक स्टैंडर्ड है, मतलब एक सिंटेक्स है लिखने का। यहाँ पर मैंने कोई स्पेसिफिकली उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं किया है, ठीक है। स्ट्रिंग का होता है string, प्रॉपर जो उसका वर्ड होता है ना वो लिखते हैं कीवर्ड। यहाँ str मैंने एक फंक्शन कॉल किया है जिससे हम सेलेक्टेड डेटा को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। देखो सबसे पहला अब मैंने वर्किंग विद डिक्शनरीज में, अब देखो आपको वापस से वही जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा है, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करना है। तो मल्टीपल वेज टू क्रिएट अ डिक्शनरी। सबसे सिंपल है, डायरेक्टली हम एम्प्लॉय नेम और वैल्यू के थ्रू कर सकते हैं। ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी हो गई। या फिर आप किसी भी, देखो जैसे मैंने आपको क्या बोला था, हमने पहले डिफाइन की थी एक लिस्ट ए नाम की, और फिर मैंने उसको ट्यूपल में कन्वर्ट करके बी में स्टोर करा दिया था। ऐसे ही हम डायरेक्ट DICT नाम का डायरेक्ट जो हमारे पास, इसको देखो, किसी को कंस्ट्रक्टर्स पता है क्या होता है कंस्ट्रक्टर? आप लोगों में से किसी को कंस्ट्रक्टर पता है क्या होता है? यस मैम। हाँ बताइए क्या होता है कंस्ट्रक्टर्स? मैम एक्चुअली वो किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए, उनके डिफॉल्ट वैल्यू में इनिशियलाइज करने के वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए
या फिर हमें किसी की वैल्यू को डिफाइन करने के लिए अगर कोई चीज, जैसे अब मैंने आपको बोला लास्टली मैंने आपको ये समझाया था, हाँ ये वाला लाइन 27 देखिए, मैंने यहाँ पे ट्यूपल जो है वो कंस्ट्रक्टर की तरह यूज किया है। कंस्ट्रक्टर मतलब मैंने ट्यूपल एक नेम है, एक अपने आप में एक कीवर्ड है जिसके लिए क्या फंक्शनिंग है कि कोई भी डेटा होगा वो किस में कन्वर्ट कर सकता है, सिर्फ इस वर्ड को लिखने से हम उस डेटा को ट्यूपल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कोई भी डेटा हो उसके आगे अगर हम DICT लिख देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो जाता है। अब आपको अगर मैं प्रोग्रामिंग में लिख रही हूँ जहां जहां मैंने DICT लिखा है वहां पर उसका कलर चेंज है, मतलब ये कोई स्पेशल वर्ड है अपने प्रोग्रामिंग के अंदर। आपको दिख रहा है लाइन नंबर 35 और 36 में मैंने जहां जहां DICT लिखा है वो अपने आप में, देखो मैंने क्या बोला था, कीवर्ड कैन बी वेरिएबल। अभी मैंने देखो DICT जो है वो कीवर्ड है लेकिन वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है, एक वेरिएबल की तरह बिहेव कर रहा है, पर वेरिएबल कैन नॉट बी कीवर्ड। अब जैसे मैं यहाँ पर इसको ऐसे कर दूं, लाइक यहाँ पे मैंने अगर डी लिखा हुआ है, डी अपने आप में एक वेरिएबल है और मैंने यहाँ पर डी लिखा, तो ये तो कोई फंक्शनिंग नहीं है, डी नाम का कोई फंक्शन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिए कि कीवर्ड जो है वो वेरिएबल की तरह हो सकता है पर वेरिएबल कीवर्ड नहीं हो सकता है। आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड कैन बी अ आइडेंटिफायर। अब देखिए यहाँ पे हमने एम्प्टी डिक्शनरी बनाया, बाय द नेम ऑफ डिक्शनरी हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। हम डिक्शनरी के अंदर वैल्यू को कॉल कर सकते हैं डायरेक्ट डिक्शनरी का नेम फिर की, तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब क्रिएटिंग डिक्शनरी बाय नेम एंड वैल्यू पॉइंट, देखिए अब क्या किया यहाँ पर हमने एक स्पेशली इस लाइन को देखिए, यहाँ पर अंडरलाइन कर रही हूँ, इस लाइन को देखिए, यहाँ पर क्या किया है मैंने एक एम्प्लॉय नाम का एक वेरिएबल यूज किया है जिसमें मैंने क्या किया, अब ये देखो यहाँ पे करली ये वाला सर्कल ब्रैकेट है तो ये क्या है, ट्यूपल। लेकिन अब मैंने ट्यूपल में क्या किया है, इसके आगे मैंने DICT लिख दिया है, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एज एन डिक्शनरी में। अब देखो एम्प्लॉय नाम को आपने, जब मैंने एम्प्लॉय प्रिंट कराया तो उसने क्या आया, सैलरी। देखो सैलरी, और हमने स्पेशली क्या क्या है, देखो सैलरी को की और वैल्यू के फॉर्म में मैंने ट्यूपल में ऑलरेडी सेव करा है डेटा, ट्यूपल में मैंने की और वैल्यू के रिस्पेक्ट में डेटा स्टोर कराया है, तो उसी फॉर्म में हमारे पास डेटा क्या है, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। बस ये याद रखिएगा, आप अगर मैं यहाँ पे 1,2,3 लिखूं और फिर मैं यहाँ पे DICT लिखूं तो फिर वो वैल्यू ये एरर दे देगा। मैंने यहाँ पे लिखा है 1 = A, ऐसे करके अगर मैंने स्पेसिफाई किया है तो ये तो स्टैंडर्ड है ना, डिक्शनरी का स्टैंडर्ड क्या है, की एंड वैल्यू के रिस्पेक्ट में डेटा स्टोर कराना। तो उसी फॉर्म में मैंने यहाँ पर क्या किया, ट्यूपल डिफाइन किया और वही चीज वो कन्वर्ट होकर के मुझे एज एन डिक्शनरी में डिफाइन हो गई बाय द हेल्प ऑफ दिस वर्ड दैट इज कॉल्ड DICT, कंस्ट्रक्टर डिक्शनरी। सब वही चीज जो अपन ऊपर पढ़ चुके हैं वही आ गया है। नेस्टेड डिक्शनरी देख लिया है, अपडेटिंग द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन एन डिक्शनरी जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि हम डायरेक्टली की को वहां पे लिखेंगे और उसकी वैल्यू को अपडेट कर देंगे। जस्ट लाइक यहाँ पर देखिए, ये हमारी स्टैंडर्ड डिक्शनरी है, हमने क्या किया, सैलरी को कन्वर्ट कर दिया, अभी कितनी है 10,000 है, हमने 20,000 कर दिया।
अब हमने फिर से हमारी मेन डिक्शनरी को कॉल किया, तो जहां पर सैलरी लिखा था, जहां पर सैलरी लिखा है वो किस फॉर्म में 20,000 हो गई कन्वर्ट। और ये चीज आप प्लीज याद रखिएगा कि कभी भी आपको है ना, अगर डिक्शनरी का प्रिंट करने को आता है तो जरूरी नहीं है कि जो आपको डिक्शनरी आपने लिखी है वैसे ही लिखो। आप रैंडमली भी लिख दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा। अब जैसे देखो यहाँ पे नेम पहले लिखा है, सैलरी लिखा है, एज लिखा है, पर डिस्प्ले क्या हो रहा है, सैलरी पहले हो रहा है, एज बाद में हो रहा है, नेम बाद में हो रहा है। तो यहाँ पर फॉर्म डेटा का कन्वर्जन चलता रहता है। अब फिर से हम एक प्रोग्राम देखते हैं। Write a program to create a dictionary containing the name of competition winner student as a key and the number of their winning as a value। जो उसका वैल्यू, जो उनकी वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, उनकी पोजीशन होना चाहिए, और की जो है वो उनका नेम होना चाहिए। अब कैसे प्रिंट कराना है देखिए। सबसे पहले हमने एक n नाम का डेटा स्टोर करा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हमारी डिक्शनरी की लेंथ कितनी होनी चाहिए ये हमने स्पेसिफाई कराया। फिर हमने ये देखिए यहाँ पर आपको अननेसेसरी एम्प्टी डिक्शनरी नहीं बताया जाता है आपको। अब यहाँ पे क्या किया हमने, अभी डेटा को अभी हमें इंसर्ट कराना है। अभी तक हमें जो डिक्शनरीज मिली थी वो क्या थी, ऑलरेडी असाइन थी, या फिर अब जैसे मैंने आपको लास्ट प्रोग्राम दिया है कि 5 बच्चों का, तो मैंने क्या बोला, डेटा आप खुद से डिक्लेयर कर लो, पर यहाँ पर यूजर से इनपुट कराना है। आप चाहो तो उस प्रोग्राम में ट्विस्ट कर सकते हो कि जो 5 डेटा का है, डेटा स्टोर कराना है, वो आप मतलब आप जब मुझे प्रोग्राम सेंड करो तो वो मेरे से पूछे कि फर्स्ट डेटा लिखो, सेकंड डेटा लिखो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लिखो। अब आप थर्ड वाला जो आपने लिखा था जिसकी इंडेक्स वैल्यू थर्ड है, मतलब फोर्थ डेटा जो आपने लिखा था वो डिस्प्ले करेगा। चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे आपका मन करे। यहाँ पे हमने क्या किया है, फिर से बैक टू आवर प्रोग्राम, हमने एक एम्प्टी डिक्शनरी डिक्लेयर किया। अब मैंने क्या किया है, फॉर ए इन रेंज, ए कहाँ तक, अब रेंज कहाँ तक जानी चाहिए, जो उसकी लेंथ है। तो हम क्यों करा रहे हैं ये वाला लूप, किस लिए, इंसर्ट कराने के लिए, कितना डेटा हमें इंसर्ट कराना है उसके लिए। तो रेंज तो ऑब्वियसली हमारी अपर लिमिट कितनी होगी, जो उसकी लेंथ होगी। तो लेंथ हमने क्या दे दिया है, n। अगर मुझे लेंथ 10 करनी है तो मैं क्या लिखूंगी, 11 लिखवाऊंगी। तो अब यहाँ पर की हमारी हो गई, एंटर द नेम ऑफ द स्टूडेंट एज एन की वैल्यू। और फिर अब उसके बाद यहाँ पर, अब ये तो हमने सिंपल सा की और वैल्यूज इंसर्ट करा है। अब हमें उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराना है। तो सिंपल सा देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कंपटीशन विनर को मैंने एक वर्ड दे दिया, कॉम्प विनर। उसकी की जो हमने यहाँ पे एक कीवर्ड एज एन, हमने यहाँ पर हमने एक की नाम का वेरिएबल यूज किया है, वो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, की। और जो हमने एक वैल्यू नाम का वेरिएबल यूज किया है वो हमारा क्या हो गया, डिक्शनरी के अंदर वैल्यू हो गया। ये वाली लाइन जो है ये हमारा असाइनमेंट है। असाइनमेंट मतलब हमने यहाँ पर जो की और वैल्यू, दो वैल्यू जो हमने ऊपर एंटर करवाई है उनको किस पोजीशन पे असाइन करना है, तो ये हमारा असाइनमेंट हो गया। अब हमने क्या किया है, प्रिंट, हमारी डिक्शनरी जो प्रिंट करानी है सिर्फ उसको प्रिंट लिखा, और यहाँ पर हमने अपनी प्रिंट जो हमारी ये जो स्टैंड डिक्शनरी थी उसके अंदर हमने वैल्यू, ये देखो याद है आपको, ये कंपटीशन विनर नाम की हमने एक ऑलरेडी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी बनाई थी। उसके अंदर जो हम फर्स्ट की लिखेंगे और वैल्यू लिखेंगे वो इसमें जाकर के स्टोर, मतलब पहले हमने एक एम्प्टी डिक्लेयर करी, जैसे ये लूप कंप्लीट होगा हमारे पास डेटा स्टोर होगा। हमने क्या करा है, लेंथ, अब आउटपुट देखते हैं हमने क्या करा है। यहाँ पे हमने वैल्यू स्टोर कराई 5 बाय मीन्स ऑफ दिस n। फिर हमारा एम्प्टी डिक्शनरी है तो ये हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी हो गया। अब हमारा फर्स्ट ए की वैल्यूज कितनी होगी, 1 0 1 2 3 4, ये हमारे ए की वैल्यू होंगी बाय मीन्स ऑफ दिस फॉर लूप। 5 वैल्यूज हो गई। अब क्या करेगा, सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है की वाला, नेम ऑफ द स्टूडेंट।
तो हमारे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट हमने क्या किया, रोहन, तो हमारे पहला नाम आया रोहन। फिर उसके अंदर विनर पोजीशन क्या है 5, तो ये कोलन में 5। अब ये असाइन कैसे हुई, अभी तो मैंने सिर्फ एक की नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया रोहन, एक वैल्यू नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया 5। फिर जब हम इस लाइन पे आए, इस लाइन में हमने क्या किया, इस लाइन में हमने ये जो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी थी वहां पर हमने की को जो भी हमने की के अंदर रोहन था वो हमने यहाँ सेव कराया, और जो वैल्यू थी 5 वो हमने यहाँ सेव कराई। इस लाइन के थ्रू हमारी डिक्शनरी में डेटा स्टोर हुआ। ये अब एक ही वैल्यू क्या हुई, 0 पे कंप्लीट हो गई। फिर वो यहाँ पर जैसी एक रोहन इनपुट हो गया, वो वापस से जाएगा फॉर लूप के पास, चेक करेगा एक ही वैल्यू 5, मतलब आपने 5 तक पहुंची कि नहीं पहुंची, तो नहीं, अभी क्या हुआ a+1 हुआ, तो अब क्या होगा, a की वैल्यू 1 होगी। फिर से वो डेटा कराएगा, तो जेबा नाम का वैल्यू स्टोर हुआ, वैल्यू 5 हुई। फिर हमने लिस्ट के अंदर वैल्यूज पहले असाइन करी हैं, डिक्शनरी में बाद में अपडेट कराई हैं। फिर अपडेट कराने के बाद फिर हमने अपना लूप चेक किया कि अभी तक वैल्यू अपडेट हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई। ऐसे करते करते टिल 5 तक आएंगे, और फिर लास्ट में हमने क्या किया है, डिक्शनरी, द डिक्शनरी नाउ इज, और फिर हमारी जो एम्प्टी डिक्शनरी थी हमने डायरेक्टली उससे कॉल कर दिया। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देखिए, नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आप लोग है ना, होमवर्क का प्लीज माइंड में रखिएगा, आपको क्या क्या होमवर्क करना है। एम आई ऑडिबल टू यू स्टूडेंट्स? आज का क्लास क्लियर है? किसी को कोई डाउट है अभी तक, या कोई चीज समझ में नहीं आई है? आज का क्लास किस किस को क्लियर है स्टूडेंट्स?